Hey guys, welcome to my channel. My name is Lokesh Rawat and I'm fourth year medical student of Orenburg State Medical University. थोड़ी आवाज़ गूंज रही होगी. I'm in hotel room. This video is all about कि तुम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आ रहे हो. बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे. तो सबसे पहले तो बच्चे अभी ऑलमोस्ट अभी 1.5 से 2 हफ्ते हो गए मेरे पास आ रहे हैं कि भैया एजेंसी चेंज करनी है. MBBS ये MBBS वो इनके थ्रू नहीं जाके हम किसी और के थ्रू जाना चाहते हैं. और हमको बाद में पता चला कि इन्होंने ज़्यादा पैसे बोले हैं. कुछ जगह ऐसा हुआ है कि बच्चों के एडमिशन लेटर भी आ गए, उसके बाद में वो लोग बोल रहे हैं कि भैया उसके बाद में हमारे एजेंट ने बताया कि अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और ये पैसे भरने पड़ेंगे. तो ये बिल्कुल सही नहीं है. मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई चूज़ करते हो तो पूरा पूछताछ करके जांच पड़ताल करके तुम उसको चूज़ करो. और इस केस में क्या करें इसके बारे में तुमको बताऊंगा. सबसे पहले तो मैंने हमेशा बताया कि कभी भी किसी को भी जब तक श्योर ना हो कि एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी में या उसी एजेंसी के थ्रू लेना है, आप तब तक डॉक्यूमेंट ना दीजिए. मेरे पास कल 2-3 बच्चियां थी, लड़कियां थी, जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, बोला कि भैया अभी ऐसा नहीं, अब आप सजेस्ट कीजिए किस एजेंसी के थ्रू जाए. तो जब मैंने उनको बोला कि ठीक है, मेरे सजेशन में तो ये ठीक रहेगा, आप उनके थ्रू जाइए. उसके बाद में जब उस लड़की ने मेरे एजेंसी मतलब मेरे सजेशन वाले एजेंसी को जब डॉक्यूमेंट दिए, तब उस एजेंसी ने बताया कि उसका ऑलरेडी एडमिशन लेटर निकल चुका है. 2-3 जगह पे उसने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दे के रखे. तो ऐसा बिल्कुल आप ना करें तो बेहतर है. उसमें इस केस में क्या होता है ना, एब्रॉड वाले केस में एक बार अगर आपके डॉक्यूमेंट उस यूनिवर्सिटी चले गए और आपका एडमिशन लेटर इशू हो गया, तो आपने जिस एजेंसी को डॉक्यूमेंट दिए थे, आपको एडमिशन उसी एजेंसी थ्रू लेना पड़ेगा. दिस इज द रूल. बस उसके बाद आप चेंज, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से एक आदमी का एक ही बार एडमिशन लेटर निकलता है. आप बोलेंगे भैया अभी तो अब मेरा मन नहीं कराने का और मैं 2-3 जगह डॉक्यूमेंट दे की भी. तुम हलवा मत समझो अपने डॉक्यूमेंट्स को. डॉक्यूमेंट तुम बोलोगे भैया मेरे तो पास ओरिजिनल तो मेरे पास ही है, मैंने तो फोटो दिया. अरे गधा, फोटो से एडमिशन हो जाता है. तुमको ओरिजिनल बाद में लगते हैं, फिलहाल नहीं लगते. जब अपोस्टाइल होते हैं डॉक्यूमेंट तुम्हारे, सबसे पहले तुम्हारे जो फोटोज है ना, फोटोज जो 12th की मार्कशीट है तुम्हारी, 10th की मार्कशीट है, नीट की मार्कशीट है, इन सब के बेसिस पे मतलब सिर्फ मेन है तुम्हारी 12th की मार्कशीट. वो तुमने किसी को फोटो दे दिया कि कोई बोल रहा है कि तुम अभी 5000 भर दो और मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं तुम्हारा एडमिशन लेटर निकलवाता हूँ. तो तुम पहले श्योर हो जाओ कि तुमको उस यूनिवर्सिटी में करना है, उस एजेंसी थ्रू करना है. फोटो से ही एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद एडमिशन लेटर आता है, उसके बाद फिर तुमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं. उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होते हैं. तो ये बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास अभी आ रहे हैं कि भैया आप गलती हो गई, उनसे नहीं करना था, अभी चेंज कर रहा हूँ, उनके पैसे ज़्यादा है. तो ये सब चीज़ें तुमको पहले सोचनी पड़ेगी. आप एक बार आपके, क्योंकि है ना, उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप या तो यूनिवर्सिटी चेंज कर लो. क्योंकि अगर आपके सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है और आपका एडमिशन निकल चुका है, तो आपको उसी एजेंसी को जाना पड़ेगा जिसको भैया आपने डॉक्यूमेंट दे दिए. नहीं तो फिर आपको एक ही ऑप्शन है, आप यूनिवर्सिटी चूज करोगे या यूनिवर्सिटी चेंज करोगे. जो कि मेरे को लगता नहीं कि आप इतने गट्सी हो कि आप कुछ 3-4 लाख रुपए आपके ज़्यादा जा रहे हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी चेंज करोगे. हो सकता है कि कुछ लोग हो जो बोले कि ठीक है भैया मैं यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता हूँ, मेरे से गलती हो गई, अब यूनिवर्सिटी चेंज कर लेता हूँ, पढ़ना तो हर जगह खुद को ही है. तो फिर उस केस में आई कैन हेल्प यू फॉर सजेस्टिंग अनदर यूनिवर्सिटी. उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही कांटेक्ट कर रहे हैं एडमिशन के लिए. एक जैसे कैमरो यूनिवर्सिटी होगी, कैमरो स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, विद इन बजट है. उसका जो बजट है वो है लगभग 14.5 लाख रूबल्स, मतलब मान लो 15 लाख मोटा. उसमें आपका 6 साल का ऑप्शन आता है, 6 साल का वीज़ा, 6 साल का कॉलेज फी, 6 साल का मेडिकल इंश्योरेंस. इसके बाद आपको बस पर्सनल एक्सपेंस जो आपका 1 लाख पर ईयर के हिसाब से लगेगा. 6 लाख 6 साल का लगभग आपका 21 लाख में उसमें पूरा हो जा रहा है आपका कैमरो स्टेट में. उसमें अभी 1 ही साल हुआ है बच्चे जाके, और बाकी यूनिवर्सिटी इज गुड. तो वहाँ पे बच्चे वही के बच्चों से कांटेक्ट कर रहे हैं एडमिशन के लिए. अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका एक यूट्यूब चैनल भी है
और उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीधा कांटेक्ट करते हैं उनको, बच्चों को लगता है कि मैं किसी एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं करके बहुत बड़ा होशियार बन रहा हूँ, बहुत बड़ा तो बन रहा हूँ कहीं का। तो नहीं है बेटा ऐसा, ठीक है। बच्चे बिना किसी को कांटेक्ट किए ही सीधा उस स्टूडेंट को ही कांटेक्ट करके उसको पैसे दे रहे कि भैया या दीदी आप ही मेरा एडमिशन करा दो, मैं डायरेक्टली आपके थ्रू ही जाना चाहती हूँ। अरे गधो, एजेंसी भी उतना ही लेगी, 1,30,000 1,40,000, और वो भी देखना उतना ही पैसा लेगी या लेगा। इसमें तुम फंसोगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स को पैसों का लेन देन करना अलाउड नहीं है। अगर वो पकड़ी गई या वो पकड़ा गया और पता चला कि शी इज इन्वॉल्व इन मनी लेना, या तुमको बोलना कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेजो मैं तुम्हारा करवाती हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट भेजो, बाद में पैसे दे देना मैं तुम्हारा एडमिशन लेटर निकलवाती हूँ, तो ये सब गलत है। अगर यूनिवर्सिटी को पता चला, उस केस में उस स्टूडेंट पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है, और आप पे भी, जिसने आपने उसको दिया ना डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए, तो आप पे भी कुछ एक्शन हो सकती है। तो आप पे ऐसा ना करें। जो ज़्यादा इतना दिमाग तुम अभी लगाओ मत, तुम अभी फर्स्ट ईयर में भी नहीं हो, तुम्हारा एडमिशन होने का है, जो तुमको लग रहा है ना भैया मेरा तो वो है पहचान का, मेरा दीदी सा बात हो गया है, मेरा भैया से एक बात हो गया है, वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं डायरेक्टली उन्हीं थ्रू एडमिशन ले रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट है, वो अभी काउंसलर नहीं है। एडमिशन के लिए आपको किसी एजेंसी को कांटेक्ट करना पड़ता है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उस यूनिवर्सिटी में। कोई स्टूडेंट आपका नहीं करा सकता, और करा रहा है तो वो भी किसी ना किसी एजेंसी को ही दे रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ही डॉक्यूमेंट दे रहा है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के और उस स्टूडेंट के बीच में डील नहीं हुई है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी स्टूडेंट आपका एडमिशन नहीं करा सकता, ये मान लो। अगर आपको कराना है तो वो बच्चा, अगर आप उस स्टूडेंट को कॉन्टेक्ट करते हो ना, तो वो स्टूडेंट भी इनडायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्टर को ही देगा, जिनका मेन टाइप है उस यूनिवर्सिटी के साथ में, ये समझ लो। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं होता, किसी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर यूनिवर्सिटी का किसी न किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इंडियन बच्चों के साथ उनके बिहाफ पे इंडिया में डील करती है। रिसेंटली अभी कैमरो वाला एक केस हुआ, उसमें उनको बोला गया कि 5,000 रुपये जमा कर दो, और उस बच्चे ने कर दिए। उसके बाद में फिर उनको पता चला कि कोई इंटरेस्ट टेस्ट, उसकी मतलब एडमिशन लेटर वगैरह निकाल दिया। एक सेकंड, वो मेरा रूम सर्विस वाला था, तो मैं कहा था मेरा पूरा फ्लो ही छूट गया। तुमको जैसे मैं डांट रहा था वो मेरा फ्लो, डांट समझा रहा हो, ऐसा मत करो, तुम इतना होशियार मत बनो, सीरियसली बोल रहा हूँ। उस बच्चे का एडमिशन लेटर आ भी गया। उसके बाद में उसको उस जो स्टूडेंट है वहाँ के, उन्होंने बताया कि अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसका इतना पैसा भरना पड़ेगा, और जो कॉलेज के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे, तुमको सिर्फ इतना 1,20,000 1,30,000 ही लगेगा। तो वही उससे ही में तो पड़ रहा है तुमको, गधो। तुमको लग रहा है कि कोई एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं करो। उसके बाद फिर उस लड़की के मम्मी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे सब बताया। उन्होंने बोले कि भैया अभी क्या करें, हमने ऐसा कर चुका है। उसके बाद में उस लड़की ने या स्टूडेंट ने या लड़के ने बोला कि अभी आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसका इतना पैसा भरना पड़ेगा, अभी हमको वहाँ से कैंसिल कराना है, अब आप बताइए हमको कहाँ से जाना चाहिए। तो उसके बाद में जब हमने इधर उधर कांटेक्ट किया, जब मैंने, ठीक है, मेरे एक नॉन किसी 2-3 एजेंसी या मेरी एक नॉन एजेंसी को मैंने इनके बारे में बताया, तो दे हेल्प हर आउट। उनके बाद उनको पता चला कि इस लड़की ने कहीं और भी मतलब बहुत जगह डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, तो किसी एक इसको किसी उसको, तो ऐसा नहीं करना है आपने। आपके डॉक्यूमेंट बहुत प्रीशियस है। आपको जब पता चल गया कि आपको करना है यहाँ एडमिशन, आप पूरा श्योर हो कि आपको औरंगाबाद में लेना है या नॉर्दर्न में लेना है या समारा में लेना है, कजान में लेना है, जहाँ भी लेना है वो आपका लास्ट होना चाहिए कि बस भैया अब मेरा सब हो गया है, मैं श्योर हूँ कि इस एजेंसी से जाना है, मैं चेंज नहीं करूँगा, मैंने सब जांच पड़ताल कर ली है, इनके चार्जेस मेरे को सब पता है, उसके बाद मैं भैया डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। बस वहाँ से आपको अगर पीछे आना है तो आपको सीधा कॉलेज चेंज करना पड़ेगा मित्रों। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ऐसे ही खैरात में अपने डॉक्यूमेंट्स मत बांटो। फोटो की भी बात करो, ऐसा नहीं कि आपको बस ओरिजिनल कॉपी, ना भाई, फोटो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इज द मेन, फोटो ही मेन है। फोटो चले गए तुम्हारे डॉक्यूमेंट के तो हो गया काम तमाम, ठीक है। इसके बाद मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी कैसे आपको एजेंसीज कम फी स्ट्रक्चर देके, गलत फी स्ट्रक्चर देके फंसाती है, और कैसे पेरेंट्स भी इस केस में मेरे हिसाब से बहुत इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पेरेंट्स
बच्चा रिसर्च करता है, मैं उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो देखना है, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो और अगली बार, और अभी ध्यान रखो, और जिनको मेरे को कांटेक्ट करना है तो मेरे का इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप कभी मेरे को व्हाट्सएप कर दो तो कभी भी डायरेक्ट कॉल ना कीजिए, मैं आपको सीधा ब्लॉक कर दूंगा, बिल्कुल इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, अपना नाम लिखिए, पूरा अपना स्टेट लिखिए, अपना सिटी लिखिए और अपना बजट लिखिए, अपनी क्वेरी लिखिए, तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आपने मुझे डायरेक्ट कॉल किया, यू आर गेटिंग ब्लॉक, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और सब्सक्राइब कीजिए, भाई को जल्दी 6K पहुंचाना है। धन्यवाद।